दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि हम किस तरह पूजा सेवा आराधना उपासना करें जिससे कि हमें देवी देवताओं की कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो तथा रोज की दैनिक पूजा में उनकी सिद्धि हमें कैसे मिल सकती है, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, घर के ही मंदिर में पूजा करके हम अपने उस इष्ट की कृपा पा सकते हैं या नहीं, क्या गद्दी दरबार चलाने वालों की तरह हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है, क्या कोई शक्ति आकर हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, क्या वह शक्ति दूसरे भक्तों की तरह किसी के मन की बात को बता सकती है, और यदि हाँ तो फिर कैसे हम पूजा करें कि जिस शक्ति का हम ध्यान करें वह हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करे, हमारी रक्षा करे और हमारे ऊपर सवारी रूप में आकर जन कल्याण का कार्य करे। क्या वह विधान है, क्या वे तरीके हैं? आज इन्हीं सब बिंदुओं से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मैं यहाँ पूजा करने की सही विधि बताने जा रहा हूँ जिसको सही से पालन करने पर आपको अति शीघ्र आपके इष्ट की कृपा मिलने लगेगी, और जब उनकी कृपा आपको मिलने लगेगी तो आपके ही पितृ कुलदेव व कुलदेवी आप पर प्रसन्न होकर आप पर सवारी लेने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं इससे पहली वाली वीडियो में भी स्पष्ट बता चुका हूँ कि कोई भी देवी देवता की सवारी आप पर नहीं आती है, बल्कि आपके ही पितृ व देवी देवताओं के गढ़ सेवक व योगिनियों सवारी के रूप में आपके शरीर पर आती हैं, तथा आपके उन कुलदेव कुलदेवी की सवारी आप पर आती है जिन्होंने तपस्या आराधना उपासना करके शक्तियाँ अर्जित की। जैसे बहुत से भाई बहनों के कुलदेव मीरा पहलवान, बुलाकी बाबा, जहारवीर बाबा ये हैं। कारण है ये अपने साधना काल में तामसिक गुण का परित्याग नहीं कर पाए थे, वरना एक बात सोचो, गुरु गोरखनाथ किसी के कुलदेव क्यों नहीं है, भगवान राम भगवान कृष्ण किसी के कुलदेव क्यों नहीं हैं? ये इष्ट हो सकते हैं पर कुलदेव नहीं। कारण है ये सब उच्च श्रेणी के देव हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसलिए ये आपके भोग के भूखे नहीं हैं बल्कि आपके भाव के भूखे हैं। ये आपसे सौदा नहीं करेंगे कि आप हमें भोग दो और हम आपका कार्य करते हैं, जबकि आपके कुलदेव कुलदेवी व पितृदेव भोग के भूखे होते हैं। यदि आप इनको अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली व वर्ष में एक बार भोग नहीं देंगे तो आपके घर में हारी बीमारी व समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको कभी विस्तृत तरीके से बताऊंगा। आज हम यहाँ बात करते हैं पूजा के विधान की, कि घर के मंदिर में पूजा कैसे करें जिससे कि हमें देवी देवताओं की कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कक्ष में जाना चाहिए। यदि दोस्तों कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल रही है तो नहाते वक्त आपको एक बाल्टी जल में थोड़ा सा गंगा जल, गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी व थोड़ी सी दूर्वा डालकर पैरों में चप्पल पहनकर किसी पटला पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने आप को शिव का रूप समझकर वह पानी लोटे से 1 से 8 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए नहाना चाहिए। दोस्तों, आप पर कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो वह दूर हट जाएगी, और यदि आपका कोई भी पूर्वज शरीर पर क्रोध रूप में या प्रेत रूप में आ रहा है तो वह शांत हो जाएगा। परंतु दोस्तों, यह ध्यान रखना है कि वह पानी कोई मोरी या नाली में नहीं जाना चाहिए। यदि आपका घर पक्का है तो उसको किसी बर्तन में लेकर किसी पेड़ पौधे में डाल दे। इस तरह नहा धोकर आपको पूजा कक्ष में जाना है। उसके बाद सबसे पहले आसन को प्रणाम करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें, धरती माता को प्रणाम करें, तब जाकर आसन पर पैर रखें। अब आप दीपक में बाती रखें, तेल या घी जो भी आप उपयोग करते हैं वह डालें और दीपक को प्रणाम करें। दोस्तों, इन सब के मंत्र बोले जाते हैं। यदि आपको वो मंत्र चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख देना। आपको दीपक जलाने का मंत्र, आसन प्रणाम मंत्र, पवित्रीकरण मंत्र, स्नान मंत्र व ध्यान मंत्र
किस तरह बोले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मंत्रों का एक अलग ही प्रभाव होता है। फिर भी दोस्तों भक्ति सरलता का नाम है, भाव का नाम है। यदि आप सच्चे मन से बिना मंत्र के भी करोगे तो भी भगवान उससे प्रसन्न होकर चले आते हैं। दोस्तों दीपक को प्रणाम करने के बाद अब आपको उन सभी देवी देवताओं का भजना होता है, उन सब का जयकारा करना होता है, उन सब का ध्यान या मनन करना होता है, जिनकी हमें कृपा मिलने पर ही हमें उस इष्ट की कृपा मिल सकती है। दोस्तों मैं साधारण तरीके से बता दूं, यदि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो उसका एक रास्ता होता है, आप उनसे सीधे नहीं मिल सकते, आपको कई लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हो। वैसे ही यदि हमें हमारे इष्ट की कृपा चाहिए तो उसके लिए पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी व उस इष्ट के सहायक देवताओं का सहयोग होना जरूरी है। ये एक तरीका है उन तक पहुंचने का, इसलिए इन सभी सहायकों की कृपा आप पर होनी जरूरी है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि आपको शिव जी की कृपा चाहिए या शिव जी की आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान नंदी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, माता पार्वती की पूजा करने के बाद ही भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा ग्रहण करते हैं। इन सब की पूजा करवाने के बाद ही भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए दोस्तों तुम्हें इष्ट की कृपा पानी है तो इस तरीके से उनको प्राप्त करना है। अब मान लो आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ ही हैं और उनका आपको दीपक जलाना है, तो आप सबसे पहले मेरे बताए इस तरीके से पूजा करें। आपको क्या करना है, दीपक में घी बाती लगाने के बाद और दीपक को प्रणाम करने के बाद बोलना है धरती माता की जय, गर्भवती माता की जय, मेरे माता पिता की जय, मेरी कुल देवी की जय। यदि किसी भाई के कुल देवता हैं तो मेरे कुल देवता की जय एवं मेरे घर के पितरों की जय। अब यदि किसी के घरों में शानपद, ओझाई, तंत्र मंत्र करने वाला कोई व्यक्ति या पूर्वज रहा है जिसने गद्दी चौकी का कार्य किया है, तो पितरों के साथ साथ मेरे घर के सेवादार की जय भी आपको बोलना पड़ेगा। इसके बाद बोलना है मेरे घर के पितरों द्वारा पूजित देवी देवताओं की जय, मेरे द्वारा पूजित देवी देवताओं की जय तथा गद्दी के सेवादार द्वारा पूजित देवी देवताओं की जय। इन सब की जय बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पूर्वज वह गद्दी का सेवादार किन किन शक्तियों को पूज कर गया था। अब ये तो हो गए आपके घर के देवी देवता जो कि आपके और आपके सबसे नजदीक होते हैं। अब आपको ध्यान करना है उन क्षेत्रीय देवताओं का जहां आप रह रहे हैं, उनमें आपको बोलना है स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, क्षेत्रीय देवता की जय। दोस्तों क्षेत्रीय देवता वहां का क्षेत्रपाल होता है जो आप तक किसी बाहरी शक्ति को पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद ग्राम देवता की जय व नगर खेड़े की जय। यह वह देवता होता है जो कि उस गांव व नगर के प्रवेश द्वार की रक्षा की जिम्मेदारी इन पर होती है। उस नगर गांव में किसको प्रवेश मिलेगा किसको नहीं, इनकी जिम्मेदारी ये निभाते हैं। उसके बाद माता चौगानन की जय या चौराहे वाली की जय। यह वह शक्ति होती है जब खेड़े बादशाह किसी शक्ति को अंदर भेज देते हैं तो वह सीधी चौराहे पर आती है। अब यदि इनकी मर्जी है तो वह आप तक पहुंचेगी और नहीं है तो वहीं से लौट जाएगी। उसके बाद माता शीतला की जय, माता पथवारी की जय, माता चामड़ माँ की जय तथा गांव के रक्षक समस्त वीरों की जय। ये सब आपके उस गांव समाज के देवी देवता होते हैं जहां आप रहते हो। अब आपको अपने इष्ट के मार्ग की ओर चलना है, तो सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश की जय आपको बोलना है, भगवान कार्तिक की जय, भगवान नंदीश्वर की जय तथा माता पार्वती की जय। इसके बाद दोस्तों आप जितने भी देवी देवताओं की जयकारा करना चाहते हैं वह आप यहाँ बोल सकते हैं, जैसे माता काली की जय,
कृष्ण कन्हैया राधा रानी की जय, राम भगवान माता सीता की जय, राजा बलि पावर की जय, शनिदेव महाराज की जय, सचिपति इंद्र भगवान की जय, बाबा वीर बजरंग बली की जय, माता शीतला की जय, माता पाथरी वाली की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय। और भी जिन देवी देवताओं को आप मानते व जानते हैं उन सब की आप जय बोल सकते हो। उसके बाद आपको अंत में अपने उस इष्ट की जय बोलनी है, जैसे कि आपने माना था भगवान भोलेनाथ को। तो उनकी जय बोलने के लिए अब आपको उनका ध्यान लगाना है, अर्थात उनकी एक छवि अपने दिमाग में बसानी है। तो उसके लिए आपको ऐसे बोलना होगा जैसे कि भगवान भोलेनाथ शिव शंभू की जय, जिनके एक हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण किए हुए हैं, जिनके वाम भाग में माता पार्वती विराजमान हैं, जो गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, जिनके गणपति गजानन और कार्तिकेय भगवान जैसे पुत्र हैं, जो नंदी की सवारी करते हैं, जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा शोभामान है, जो शीश पर गंगा धारण किए हुए हैं, जो भगवान भोलेनाथ हलाहल विष का पान करने वाले हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, जो गुरुओं के गुरु महागुरु कहलाते हैं, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वो गुरु रूप में मेरी ज्योत पर विराजमान हों। और ऐसा कहते ही आपको वह दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप ये सब बोल रहे थे तो उनकी एक आकृति आपके दिमाग में बन रही थी, आपके मस्तिष्क पर उभर रही थी। और जब आप ये बोलते हैं कि मेरी ज्योत पर विराजमान हो, तो वह छवि उस ज्योत पर चली जाती है। इस तरह आपको ये पूजा करनी है। अब उसके बाद आप जो भी कोई पाठ, आराधना, उपासना, स्तुति, आरती, गुणगान में जो भी कुछ उनके निमित्त करोगे वह सीधा उन तक पहुंचेगा। पूजा करने के बाद दोस्तों क्षमा प्रार्थना भी करना जरूरी होता है, जिससे कि आपको इस पूजा में यदि कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना जरूरी है। और दोस्तों क्षमा प्रार्थना कैसे आपको करनी चाहिए, क्या उस क्षमा प्रार्थना का विधान है जिससे कि आपको अब के और पिछले जन्मों के पाप कर्म भी माफ हो जाएं। यदि वो क्षमा प्रार्थना आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।